अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से नेक्स्ट लेक्चर जो कि इंटरनल एनर्जी के ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, इंटरनल एनर्जी में और हीट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है या ट्रांसफ़र वेरिएबल है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। बच्चों, इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज़ ऑल द एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी कि किसी भी सिस्टम की जितनी एनर्जीज हो सकती हैं। कौन सी एनर्जीज? एसोसिएटेड विद इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, किसी भी सिस्टम के अंदर जो उस सिस्टम के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड जो एनर्जीज हैं, उन सारी एनर्जीज को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सिस्टम मूव करेगा तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी नहीं है। ये रेस्ट का जिक्र यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आगे चल के जब हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज की बात करनी है तो वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी वो सिस्टम के पार्टिकल की एनर्जी होगी। तो हम चलते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आप देख रहे हैं ये आपके सामने एक एनिमेशन चल रही है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं हमारे सिस्टम के, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी आप समझ लें, आप देख रहे हैं कि वो आपस में भी उनके कोलिजन्स हो रहे हैं और इस कंटेनर की वॉल के साथ भी। लेकिन सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है। उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं या उस सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे नहीं है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे आइडियल गैस की। ये चौथा लेक्चर है और पिछले तीनों लेक्चर में हमने जो सिस्टम कंसिडर किया है वो एक आइडियल गैस था। ठीक है बच्चों, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हम आम तौर पर जो सिस्टम कंसिडर करते हैं वो सिस्टम हमारे पास एक गैस सिस्टम होता है, गैस होती है। ठीक है, अब वो गैस आइडियल गैस भी हो सकती है और वो गैस रियल गैस भी हो सकती है। ठीक है जी, अब जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर पॉइंट पार्टिकल्स। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर पॉइंट पार्टिकल्स। बच्चों, पॉइंट पार्टिकल्स जो होते हैं ये एक दूसरे पर सिर्फ उस वक्त ही फोर्स लगाते हैं जब इनके आपस में कोलिजन होते हैं या कंटेनर की वॉल्स के साथ। इसके अलावा ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड नहीं होती। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड नहीं होती। नो पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल। उसकी वजह क्या है कि ये पॉइंट पार्टिकल्स हैं और पॉइंट पार्टिकल्स के दरमियान या उन पॉइंट पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी बिकॉज दे आर पॉइंट पार्टिकल। तो पॉइंट पार्टिकल्स के पास सिर्फ एक ही तरह की एनर्जी होती है और वो होती है बच्चों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है, हमने पीछे बात की कि इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे सिस्टम के पार्टिकल्स के साथ मंसूब सारी एनर्जीज़ को कहते हैं। तो दो तरह की एनर्जीज़ हमारे पास हो सकती हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों, हम ये बात कर रहे हैं कि जी पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पार्टिकल्स हैं, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ हमारी काइनेटिक एनर्जी पर ही मुश्तमिल है। और इसकी रीज़न हमने बताई कि हमने यहाँ पर जो सिस्टम कंसिडर किया है वो एक आइडियल गैस है। अच्छा बच्चों, अभी देखें टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन बन सकता है। हमने अभी भी कहा कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो कोई है ही नहीं। जबकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो टेम्परेचर होता है बच्चों, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, वो है इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब है हम यूं भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब बच्चों ये हुआ
कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशन जो बन रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, रिलेशन हमें बता रहा है कि टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, इंटरनल एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट के जहन में एक बात पैदा होती है कि जब भी हमें इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है, हमें टेम्परेचर को ही चेंज करना होगा। नो, ठीक है, वी कैन चेंज इंटरनल एनर्जी विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। सो वी कैन चेंज इंटरनल एनर्जी, वी कैन चेंज इंटरनल एनर्जी without changing टेम्परेचर। हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को चेंज किए बगैर। मतलब टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान रिलेशन ज़रूर है, लेकिन इंटरनल एनर्जी को चेंज और तरीक़ों से भी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप टेम्परेचर को ना चेंज करें, ठीक है, आप और किसी तरीके से भी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन है टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है और वो सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करने से ही चेंज हो सकती है। हम और तरीक़ों से भी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है जी। तो ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। सो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों एक जैसी चीज़ें भी नहीं हैं, ये भी यहाँ पर क्लियर कर लें। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दो डिफरेंट हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर को चेंज करने से इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारा एक रिलेशन बन गया इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान। तो आगे चल के देखते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो तरीका है बच्चों वो है हीट। अब हीट क्या होती है? हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में कि हीट इज़ सिंपली फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी है। किस किस के दरमियान? बिटवीन बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन बाउंड्रीज ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है बच्चों। मसलन मेरे पास यहाँ पर कोई सिस्टम है, ठीक है, ये देखें जी, मेरे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये थोड़ा सा कंटेनर जो है हम यहाँ से इसको अरेज कर देते हैं जी। ये देखें जी यहाँ से, ताकि कंटेनर जो है वो आपको अच्छा लगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके अंदर एक गैस कंसीडर कर लेते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस कंसीडर कर लें आप, ठीक है, या रियल को, जो भी आपका दिल करे। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस ही कंसीडर कर लें, ठीक है बच्चों। ये सारी सराउंडिंग है, ये हमारी सराउंडिंग है सारी, ठीक है, ये सारी हमारी सराउंडिंग है, ठीक है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है जी, इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, तो क्या होगा? एनर्जी फ्लो करेगी सराउंडिंग से किस तरफ को? सिस्टम की तरफ, यूं करके, ठीक है। और फ़र्ज़ कर लें कि अगर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ज़्यादा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, तो हीट फ्लो करेगी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, ठीक है। ये बात पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैंने रिपीट कर दी, चलें जिसने नहीं पिछला लेक्चर देखा उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब आप हीट ऐड करेंगे सिस्टम में तो इसका मतलब है कि आप एनर्जी ऐड करेंगे सिस्टम में। हीट ऐड करने का मतलब है कि आप सिस्टम में एनर्जी ऐड करेंगे, और सिस्टम में एनर्जी ऐड करेंगे तो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो हम इंटरनल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही कह रहे हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब है
कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का एक तरीका तो ये है कि आप सिस्टम में हीट ऐड करें, ठीक है। इससे क्या होगा, सिस्टम में हीट ऐड करेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी हमारे पास, और वो है वर्क। अब वर्क कैसे है बच्चों, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये देखें जी, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि इस सिस्टम में बाहर से कोई एनर्जी एंटर नहीं हो सकती और ना ही अंदर से कोई एनर्जी बाहर जा सकती है। इसको हमने इंसुलेट किया हुआ है, इस पूरे सिस्टम को हमने जनाब इंसुलेट किया हुआ है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हमने इंसुलेट कर दिया सराउंडिंग से, ठीक है। सराउंडिंग से ना तो हीट इसके अंदर एनर्जी आ सकती है, ना एनर्जी सिस्टम से बाहर जा सकती है। अब ये पिस्टन आपको नज़र आ रहा है और अंदर हमारा ये सिस्टम है, ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस है। जब आप पिस्टन को दबाएंगे, ठीक है, पिस्टन पर आप जो है वो इसको पिस्टन को पुश करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेशन होगी, ठीक है। कंप्रेशन की वजह से कंप्रेशन होगी, यानी कि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम क्या होगा, कंप्रेस होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो ऐसा करने से आप क्या कर रहे हैं, आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल वर्क करने से जो हमारे सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जीज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगी, ये दूसरे लफ्ज़ों में उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी। सो हम इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर यानी कि हीट के ज़रिए भी चेंज कर सकते हैं और इंटरनल एनर्जी को हम वर्क के ज़रिए भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए एक और ये भी हो सकता है कि हम सिस्टम को अलाउ करें कि वो एक्सपैंड करे, ठीक है। अगर सिस्टम एक्सपैंड करेगा यूं करके, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स वर्क करेंगे हमारे पिस्टन के ऊपर। इस सूरत में हमारा सिस्टम जो है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करेगा। जब वो उसको खर्च करेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कम होगी और कूलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पीछे कहा था कि इंटरनल एनर्जी को सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा कर या कम करके ही आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि आप उसे और तरीक़ों से भी चेंज कर सकते हैं। उसमें एक तरीका हमने देखा कि हम मैकेनिकल वर्क के ज़रिए भी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं और हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए भी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो है ये स्टेट फंक्शन है। बच्चों, अब हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं ट्रांसफ़र वेरिएबल्स, ठीक है, एक हमारे पास होते हैं ट्रांसफ़र वेरिएबल्स, ठीक है। ट्रांसफ़र वेरिएबल्स की हमारे पास एग्जांपल है, पहले नंबर पे वर्क और दूसरे नंबर पे हीट। वर्क और हीट जो हैं ये ट्रांसफ़र वेरिएबल है। ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो दो स्टेट्स के दरमियान, ये देखें ये एक सिस्टम का हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया है। तो ये सिस्टम की स्टेट ए है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो पी ए है, वॉल्यूम वी ए है और टेम्परेचर टी ए है। और ये एक दूसरी स्टेट है बी, यहाँ पर जो प्रेशर है वो पी बी है, वॉल्यूम जो है वो वी बी है और टेम्परेचर जो है वो टी बी है, ठीक है। बच्चों, इन दो स्टेट्स के दरमियान, यानी कि हमने स्टेट ए से स्टेट बी में जाना है और हम कौन सा पाथ यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, पाथ 1 या पाथ 2। ये जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ना, सॉरी, ये जो ट्रांसफ़र वेरिएबल होते हैं ये दो स्टेट्स के दरमियान पाथ पे भी डिपेंड करते हैं, दो स्टेट के दरमियान पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। सो ट्रांसफ़र वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन पाथ आल्सो, ये पाथ पे भी डिपेंड करते हैं, और भी चीज़ों पे डिपेंड करेंगे, यार मतलब स्टेट पे भी डिपेंड करेंगे, लेकिन ये पाथ पे भी डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा पाथ चूज़ करोगे स्टेट ए को स्टेट बी में बदलने के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरे हमारे पास जो वेरिएबल हैं ये तो हो गए हमारे पास ट्रांसफ़र वेरिएबल्स। दूसरे वेरिएबल्स हमारे पास हैं स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है जी। स्टेट वेरिएबल जो हैं जिनमें हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट वेरिएबल है, यानी कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब इस बात का मतलब ये है कि सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है। मसलन जब आप स्टेट ए में थे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, स्टेट बी में चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी, अब स्टेट चेंज हुई तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गई, यानी कि जो जो सिस्टम की स्टेट चेंज होती जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। लेकिन स्टेट चेंज करने के लिए आपने कौन सा पाथ चूज किया है, इंटरनल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करती, ये स्टेट पे ज़रूर डिपेंड करती है। आप स्टेट ए में है, इंटरनल एनर्जी कुछ और होगी, आप स्टेट बी में है, इंटरनल एनर्जी कुछ और होगी, लेकिन ए से बी तक जाने के लिए आपने कौन सा पाथ चूज किया है,
इंटरनल एनर्जी इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, जिस तरह ट्रांसफर वेरिएबल जो है वो इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा पाथ चूज़ किया है, लेकिन जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते कि आपने कौन सा पाथ चूज़ किया। सो इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती लेकिन स्टेट पे ज़रूर डिपेंड करती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम फाइनली देख लेते हैं जी इंटरनल एनर्जी एंड हीट। ठीक है बच्चों, जिस तरह हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर जो है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंटरनल एनर्जी और हीट भी डिफरेंट चीज़ें हैं। बच्चों इंटरनल एनर्जी तो सम ऑफ ऑल द एनर्जीज है, या उसमें काइनेटिक एनर्जीज भी हैं, पोटेंशियल एनर्जीज भी हैं, ठीक है। लेकिन जो हीट है वो सिंपली क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। सो हीट जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ठीक है। हालांकि दोनों के डायमेंशन सेम है, इंटरनल एनर्जी के डायमेंशंस भी जूल्स हैं और हीट का जो डायमेंशन है वो भी जूल है, लेकिन इसके बावजूद ये डिफरेंट है, इस सेंस में डिफरेंट है कि इंटरनल एनर्जी जो है इसका ताल्लुक जो है वो और सारी एनर्जीज़ के साथ है, सम ऑफ ऑल एनर्जीज एसोसिएटेड, सम ऑफ ऑल एनर्जीज एसोसिएटेड विद गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स। गैस मॉलिक्यूल और एटम की जो भी एनर्जीज होती है, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है बच्चों ये विद इन द सिस्टम होती है। ये कहाँ होती है, विद इन द सिस्टम, ठीक है। इसका सराउंडिंग से इस सेंस में कोई रिलेशन नहीं होता कि यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं सिर्फ उन एनर्जीज़ की जिनका ताल्लुक सिस्टम के मॉलिक्यूल्स या एटम के साथ होता है या सिस्टम के पार्टिकल्स के साथ होता है। लेकिन हीट क्या है, ये इसका ताल्लुक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी से है। अब ये ट्रांसफ़र किस किस के दरमियान होता है, ये सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान होता है, ठीक है। सो यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम विद इन द सिस्टम रहते हैं। सो ये डिफरेंस है इंटरनल एनर्जी में और हीट में। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फर्दर अगर